Hello everyone, welcome back to my channel Kids Bus. Today we will understand about articles a, an and the. आज बच्चों हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन एंड द, इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। यानी कि ए, एन और द जो होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स आर ऑफ टू काइंड्स, यानी कि आर्टिकल्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल की तरफ इशारा नहीं करते। यानी कि पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस के बारे में हमें नहीं बताते हैं, वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, एनिमल्स के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल दो प्रकार के हुए। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो पर्टिकुलर थिंग, पर्सन के बारे में नहीं बताते, और डेफिनेट आर्टिकल्स जो पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेसेस के बारे में हमें बताते हैं। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि ए और एन जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। वी यूज अ बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। अब हम जो ए का यूज करते हैं, ये जो हमें बोल्ड लेटर से दिखाया गया है ए, यानी कि आर्टिकल्स हुए ए, एन एंड द। यानी कि ए का यूज जो है हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल अ हाउस, यानी कि एच जो है हमारा कॉन्सोनेंट है और इसके साथ हमने ए लगाया, यानी कॉन्सोनेंट से जो शुरू होता है या सिंगुलर नाउन जो होता है उसके साथ हम ए का यूज करते हैं। तो अ हाउस, अ डॉग, अ मंकी, अ गर्ल, अ टेबल, अ फ्लावर। इस तरह यहाँ पे हमने देखा कि ये जहाँ जितने के साथ भी हमने ए लगाया है और जितने भी इन वर्ड्स के साथ हमने ए को लगाया है वो सभी किससे स्टार्ट हो रहे थे? कॉन्सोनेंट से। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ए हम वहाँ लगाएंगे, उस वर्ड के साथ ए का यूज़ करेंगे जो कि सिंगुलर नाउन हो और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो। वो वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो। यानी गर्ल जो है, जी इसमें कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ तो हमने ए लगाया। तो हमें ए के बारे में ये चीज़ को ध्यान रखना है अच्छे से। उसके बाद है वी से अ रिवर, अ कार, अ चेयर, अ होटल, अ बुक, अ फैन, अ फ्रिज। वी ऑल्सो यूज ए बिफोर अ वोवल विच गिव्स द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट। कभी कभी हम वोवल के साथ भी ए लगाते हैं, लेकिन अगर हमें उसमें साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा हो। कॉन्सोनेंट का अगर साउंड आ रहा है लेकिन वो स्टार्ट वोवल से है, तब भी हम उसके साथ ए लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, डू यू हैव अ 1 रुपी कॉइन। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ओ जो है, ओ है वोवल। हमने अभी सीखा कि हमें कॉन्सोनेंट और सिंगुलर नाउन के साथ ए लगाना है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है? वोवल। तो वोवल के साथ का आप यही कहेंगे कि वोवल के साथ हमने क्यों ए का यूज़ किया? हमने वोवल के साथ ए का यूज़ इसलिए किया क्योंकि जब हम ओ एन ई वन को प्रोनाउंस करेंगे, वन को जब हम बोलेंगे तो इसमें जो हमारा साउंड आएगा वो व यानी कॉन्सोनेंट का आएगा। व साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो वोवल होते हुए भी हमारा अगर वहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे। ही इज़ अ यूरोपियन। अब यहाँ पे है ये वोवल, ई जो है वो वोवल है, यानी कि आप हमें ये दिमाग में आता है ई को देखते ही कि हमें इसके साथ एन लगाना चाहिए। लेकिन अगर हम ई जो है यहाँ पे हम ई नहीं पढ़ रहे, हम इसे पढ़े यूरोपियन, यानी कि जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें साउंड जो आएगा वो कॉन्सोनेंट का आएगा, यूरोपियन। तो य साउंड जो आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए वोवल होते हुए भी हम इसके साथ ए का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ अ यूरोपियन, आई वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। और यूनिफॉर्म, अब यू जो है वो वोवल है, तो वोवल होते हुए भी लेकिन यहाँ पे साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, यानी यू में
यूनिफॉर्म, य का साउंड आ रहा है तो भी हम इसके साथ ए लगाएंगे। यानी हमें ए का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। आज का जो हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं उसमें हम आर्टिकल्स में जान रहे हैं कि ए एंड द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हमने जानी कि ए का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे और कॉन्सोनेंट्स से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसके साथ करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो वर्ड होता है वो वोवल से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तो उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का आता है। अगर वोवल वर्ड में साउंड जो है स्टार्टिंग का कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो भी हम उसके साथ ए का यूज़ करेंगे। इसी तरह आगे हम पढ़ते हैं एन के बारे में। An is used before a singular noun that begins with a vowel. अब an का यूज़, जैसे मैंने आपको बताया कि an का यूज़ हम वॉवल्स के साथ करते हैं और वॉवल्स हमारे कितने होते हैं, 5, यानी कि A, E, I, O, U, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। ठीक है, A, E, I, ओ यू, यानी 5 वॉवल्स जो हैं हमारे, इन सब वॉवल्स के साथ हम एन का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे एन एलिफेंट, एलिफेंट। अब एलिफेंट जब हम बोल रहे हैं तो उसमें ए का साउंड आ रहा है, तो मैंने जैसे बताया ए ई आई ओ यू के साउंड जिसमें आएंगे वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, वॉवल के साथ हम एन का यूज़ करेंगे। और उच्चारण करते वक्त हमें उसे प्रोनाउंस करते वक्त साउंड भी उसका ए ई आई ओ यू का ही आना चाहिए। ठीक है, तो एन एलिफेंट, एन आउल, एन ईगल, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन एप्पल। तो इसमें जो ये सारे जो वर्ड्स थे वो किससे शुरू हुए, वॉवल से शुरू हुए। ई, ओ, ई, यू, ई, ए, ये सारे वर्ड्स जो थे वो वॉवल से शुरू हुए और इनका साउंड जो है प्रोनाउंस करते वक्त जो साउंड आ रहा है वो भी वॉवल्स का ही आ रहा है, तो इसलिए हम इनके साथ एन लगाएंगे। अभी हम थोड़ा और ब्रीफली अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे नेक्स्ट पेज पे हमारा यहाँ पे है, वी राइट एन इग्लू, एन इंजन, एन आर्टिस्ट, एन इंक पॉट, an ice cream, an orange, an S, an ant. We also use an before a consonant which give the sound of a vowel. अब जैसे यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम कॉन्सोनेंट्स के साथ भी एन का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो वॉवल का होना चाहिए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एन आर। अब यहाँ पे क्या है, एन आर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एच है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ तो हमें ए लगाना चाहिए, लेकिन जब हम इसे आर को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमारा साउंड जो आ रहा है वो आ रहा है अ, यानी कि अ साउंड जो है वो वॉवल का है, तो हमने एन आर लगाया। एन एस एच ओ, अब यहाँ पे देखिए एस जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड जो है वो वॉवल का है, एस, एस। जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो ए का साउंड यानी वोवल का साउंड आ रहा है, तो हम इसके साथ एन एस एच ओ, एन एस पी जब हम लिखेंगे तो ए आएगा, तो एस पी, यानी कि यहाँ पे जो एस में जो लिखते वक्त हम साउंड आ रहा है वो स्टार्टिंग का ए आ रहा है, एस पी, तो यानी एन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एन जी ओ, तो ए साउंड आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट होते हुए भी इसके साथ एन का यूज़ किया। तो इस तरह से हमने जाना कि ए और एन जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और ए और एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, इस चीज़ को भी हमने अच्छे से जाना। अब उसके बाद हम जानेंगे लास्ट द, जो हमने द पढ़ा है कि आर्टिकल्स में हम ए एन द पढ़ रहे हैं। द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ये पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस की तरफ इशारा करते हैं, यानी पर्टिकुलर प्लेसेस, पर्सन्स के बारे में हमें बताते हैं। तो ये द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। द इज़ यूज्ड फॉर अ डेफिनेट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जैसा मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून,
द हाउस आई लिव इन, द मैन हु हेल्प्ड मी। एंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स एंड ओशंस। द का यूज़ हम वहाँ पे भी करते हैं, किनके साथ, यानी कि नदियों, पहाड़ों, पर्वतों और समुद्रों के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द हिमालयास, द अरेबियन सी। द इज़ यूज्ड फॉर नेम ऑफ scared books, for example द गीता, द कुरान, द बाइबल। ठीक है, तो इस तरह से हमने द का यूज़ जाना कि हम द जो है वो पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एनिमल के साथ हम लगाते हैं। माउंटेन, रिवर्स, ओशंस, होली बुक्स जो होती हैं हमारी, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एक्सरसाइज दी है और इस एक्सरसाइज में हमारे पास 21 सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिन्हें मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन करके, और आपको इन एक्सरसाइज के थ्रू थोड़ा समझ भी आएगा कि ए, एन और द का यूज़ हम कहाँ करते हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज में दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द, यानी हमें यहाँ पे फिलअप्स करने हैं ए, एन और द का लगा के। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है ही गिव मी डैश आ 1 रुपी। अब ये देखने में तो वॉवल है, ओ है जो वो वॉवल है, लेकिन जब हम 1 बोल रहे हैं तो साउंड जो आ रहा है कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो हमारा जो यहाँ पे लगेगा आर्टिकल, वो आर्टिकल लगेगा ए। इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे ए। ही गेव मी आ 1 रुपी, ये मैंने आपको जैसे समझाया। उसी तरह नंबर 2 में है विजय स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। विजय एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो इसके साथ हम लगाएंगे ए। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आप यहाँ पे भी सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी यानी यू से शुरू हुआ, ये वॉवल है, इसके साथ एन आना चाहिए। नहीं, ये जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो इसका साउंड जो है वो हिंदी में व्यंजन का आएगा, कॉन्सोनेंट का आएगा, य का, तो इसलिए ये हो जाएगा, वॉवल नहीं रह जाएगा, ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम ए लगाएंगे, अ यूनिवर्सिटी। उसके बाद है गीता। जैसे मैंने आपको बताया होली बुक्स जो होती हैं उनके साथ द लगाते हैं, ये डेफिनेट आर्टिकल है, तो हम इसके साथ लगाएंगे द गीता इज अ होली बुक। द गीता इज अ होली बुक। आई एम राइटिंग डैश लेटर। अब मैं एक लेटर लिख रही हूँ और एल जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हम ए लगाएंगे। इसी तरह दिस इज डैश यूनिक पिक्चर। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ए, दिस इज अ यूनिक पिक्चर। जेन इज डैश यूरोपियन। जेन क्या है? एक यूरोपियन है, तो जेन इज अ यूरोपियन। ताजमहल इज डैश वेरी ओल्ड बिल्डिंग। तो ताजमहल मैंने आपको बताया द ताजमहल होगा, द ताजमहल, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल है। द ताजमहल इज अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग। द गंगा, रिवर्स के साथ हमें पता है कि द लगाया जाता है। द गंगा इज अ रिवर। उसके बाद है रजनी इज डैश वूमेन। वूमेन यानी कि रजनी इज अ वूमेन। द हिमालयाज आर वेरी हाई माउंटेन्स, यानी हिमालयाज क्या है? माउंटेन्स हैं, तो मैंने आपको बताया था माउंटेन्स, रिवर्स और ओशंस के साथ हम द लगाते हैं, और ये डेफिनेट आर्टिकल है। दैट इज अ पैरेट, तो यहाँ पे हमारा ए आर्टिकल आएगा। दिस इज डैश द हाउस दैट नीना लिव्स इन। द हाउस हमारा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब सन जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, इन द वेस्ट। द इस्कीमो, ये हमारा पर्टिकुलर नाउन है। एन इग्लू, ये इग्लू, इग्लू यानी कि हमारा जो स्टार्ट हुआ ये वॉवल था, आई से स्टार्ट हुआ, तो एन लगाया हमने। उसी तरह नेक्स्ट जो हमारा है मून, मून के साथ हम लगाएंगे द मून इज अ स्मॉलर देन द सन। ये डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए हमने इसके साथ द लगाया। अंकल राम इज एन ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ हम एन लगाएंगे।
Honest man. I will come back an hour. I will come back an hour. Is this a parrot or an owl? क्योंकि ये हमारा वॉवल से शुरू हुआ और बोलते वक्त साउंड भी हमारा वॉवल का आ रहा है, तो एन वाउल आउल होगा और यहाँ पे अ पिजन होगा. डू यू वॉन्ट अ मैंगो और एन ऑरेंज? द लायन इज अ वाइल्ड एनिमल. और लास्ट वन है हमारा अ रैट रैन ओवर माई फुट. तो इस तरह से आज हमने आर्टिकल्स के बारे में जाना कि आर्टिकल्स में हम ए एंड द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है, कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल है. आई होप आपको आज का ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. अगर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए. चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे. तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.